सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ध्यान में भी कुछ करना ठीक रहेगा, जिससे ठंडी भी नहीं लगेगी और कुछ क्रियात्मक ध्यान हो। तो पहला ध्यान, श्वास भरते हुए अपनी टांगों में ऐसे हाथ रखते हुए सीधे रहेंगे और श्वास निकालते झुकेंगे। क्योंकि मेरे आगे माइक है इसलिए मैं झुकता नहीं हूं। इस तरह श्वास भरते वापस, और कई बार करेंगे। फिर इसी तरह बाईं और दाईं तरफ। बाईं तरफ मुड़ने में जितना कमर को मोड़ सके, जब मोड़ना है हाथ पीछे करेंगे और फिर इस टांग में हाथ, इसको पीछे करते हुए दाएं बाएं, आगे और सीधे, फिर बाएं फिर दाएं, फिर बाएं दाएं में जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे। इधर इधर इधर, पर पहले समझ लें, चूंकि ध्यान लक्ष्य है, आपकी परिस्थिति के कारण थोड़ा ठंडी न लगे ये भी थोड़ा ख्याल है। दूसरा, शरीर सक्रिय हो जाए जिससे ताजगी बढ़ जाए। लक्ष्य है ध्यान, मुख्य है हमें ध्यान करना है। ध्यान का पहला अर्थ है कि जो कुछ हो अंदर से होश में रहें। अवेयरनेस, होश बना रहे और शरीर की हरकत और श्वास को अनुभव करते रहे। आंख बंद रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, आगे फिर सीधे फिर आगे कई बार, फिर बाएं, फिर थोड़ी देर में दाएं, फिर सीधे, फिर पहले एक बार वापस आ जाएंगे, श्वास ले लेंगे, दोबारा श्वास छोड़ते दाईं तरफ झुकेंगे। जब जल्दी करना है तब फिर लेने का और छोड़ने का नहीं, बस जल्दी 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 करना है। पर पहले कमर जितनी मुड़ती है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। उम्र के हिसाब से कम ज्यादा भी मुड़ सकते हैं। तो पहला ये प्रयोग करेंगे और इसी में फिर हम दूसरा प्रयोग करेंगे श्वास का, सीधे सीधे इसी तरह बैठे बैठे। तीसरा प्रयोग करेंगे तर्जनी उंगलियों से और मध्यमा दो का सहारा लेके आंखें बंद करेंगे और कान, और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। कई संप्रदाय के लोग इसे तीसरा तिल बोलते हैं। योगी लोग इसको थर्ड आई, तीसरी आंख बोलते हैं। तो यहां ध्यान टिकाएंगे तीसरे में। अब आप आंख बंद कर लें। आंख इसलिए पहले बता दिया कि पहले ये क्रिया करेंगे, फिर सीधे में भस्त्रिका करेंगे, इसके बाद में इस तरह क्रम है, वो हम बताते जाएंगे। इसलिए कि बाद में आंख नहीं खोलनी। कम से कम 20 मिनट का ये प्रयोग जिसमें आंख नहीं खोलनी है। अब आप आंख बंद कर लें। अपने दोनों हाथ अपनी टांगों में रख लें और हाथ रखकर श्वास निकालते जितना झुक सकें आगे को झुकें। गर्दन को ऊंचाई पे रखें, छाती को नीचे ले जाने की कोशिश करें जितना ले जा सके। फिर श्वास भरते वापस आ जाए। फिर श्वास निकालते हुए जितना नीचे जा सके जाएं, सर ऊपर को रखते हुए झुके। सर ऊपर को रुकते हुए जितना जा सके जाएं और फिर वापस। इस तरह एक प्रैक्टिस, श्वास निकालना, जाना, थोड़ा रुकना, वापस आना। इस तरह से अब श्वास निकालते छाती को मोड़ते, कमर मरोड़ते हुए छाती को बाईं जंघा पर रखना,
श्वास भरते वापस आना, फिर श्वास निकालकर छाती को दाईं जंघा पर ले जाने की कोशिश करना। जिधर को मोड़ना उधर का हाथ पीछे कर लेना और फिर टांग पर हाथ आ जाएगा, फिर दूसरी तरफ, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर इसी को बड़ी तेजी से करना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे। आंख बंद रहेगी और फिर सीधे हो जाएं। श्वास लेकर मैं ना भी कहूं तो दम फूलने लगे तो आराम करना है। और अब इस बार सीखा, अब आगे श्वास निकालते झुकें, श्वास लेते वापस, श्वास निकालते झुकें, श्वास लेते वापस। अब अधिक टाइम नहीं लगाएं, जल्दी जावें, श्वास निकालते फिर वापस हो जाएं, फिर श्वास निकालते जावें, फिर वापस हो जाएं। बहुत अच्छे। श्वास निकालते जितना अधिक जा सकें, जिनकी ठोड़ी जमीन में जा सकती है ले जाएं, ठोड़ी को जमीन में, नाक नहीं, ठोड़ी को लगाने की कोशिश करें। आंखें ऊपर को रहेंगी, ठोड़ी नीचे जाएगी, जा सके तो। और वापस श्वास निकालते हुए इनहेल और एक्सहेल, श्वास निकालते हुए एक्सहेल। बहुत अच्छे। अब फिर आराम करें और बाईं तरफ दाईं तरफ, श्वास निकालते बाईं तरफ, श्वास निकालते दाईं तरफ। बहुत अच्छे। बाईं तरफ दाईं तरफ, आनंद से, थकना नहीं है, उत्साह से करना है। उमंग, उमंग बहुत, उत्साह बहुत, एकाग्रता बहुत, होश बहुत। एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन विद अवेयरनेस, फुल एक्टिव, चुस्ती के साथ, प्रसन्नता के साथ, बाईं तरफ दाईं तरफ, बाईं तरफ दाईं तरफ। बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठे रहें, सीधे, आंख बंद रहेगी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। आप समझ जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत अच्छे। भस्त्रिका, श्वास लें और छोड़ें, रीढ़ सीधी बनाए रखें, खूब श्वास लें, खूब छोड़ें। अब तेजी से लें, तेजी से छोड़ें, तेजी से लें, तेजी से छोड़ें। नाक को डर लगता है तो कपड़ा रखें, रुमाल रखें, साफी रखें। श्वास तेजी से लें, तेजी से छोड़ें, तेजी से लें, तेजी से छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तेजी से, और तेजी से, खूब खुशी से श्वास लें, विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस। इनहेल एक्सहेल, फास्ट स्पीड, तेज गति। रुक जाएं, स्टॉप। ये एक एक मिनट 3 बार करना चाहिए। अभी ज्यादा किया है, आराम करें, फिर आधा मिनट, फिर आराम करें, फिर आधा मिनट। बहुत अच्छा। अगेन दोबारा शुरू करें, हाफ मिनट, फास्ट स्पीड। बहुत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 10 सेकंड और, 10 सेकंड मोर। बहुत अच्छे। स्टॉप, ठहर जाएं, विश्राम करें, शांत रहें, रीढ़ सीधी रखें। और आराम के बाद एक बार और, जब हम कहें आराम, आराम कर लें, आराम कर लें, शांत रहें, होश में रहें, अंदर अनुभव करें, जागे रहें, प्रसन्न रहें, जागे रहें, एकाग्र रहें। बहुत अच्छे।
अब आखिरी बार आधा मिनट और, हाफ मिनट, आधा मिनट, बहुत अच्छे। रुक जाएं, स्टॉप ब्रीदिंग एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। और अब तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करें, तर्जनी उंगली और मध्यमा से अपनी आंखें बंद करें और अंगूठों से दोनों कान। लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल, लंबी श्वास लेवें, लंबी श्वास छोड़ें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल। ध्यान आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। फुल कंसंट्रेशन ऑन द थर्ड आई, तीसरी आंख पर ध्यान। फुल कंसंट्रेशन ऑन द थर्ड आई। तीसरी आंख पर आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, वहां देखें, पर श्वास लंबी लें। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। लंबी श्वास लेवें, लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान लगातार कंटिन्यू ऑन द थर्ड आई, ऑन द आज्ञा चक्र। धीरे धीरे होश जमाएं और देखने की कोशिश करें बंद आंखों। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद करें तो भीतर की खुलती हैं। भीतर की आंख खोलें, तीसरी आंख खोलें। शिव जी की तीसरी आंख खुली तो सब विकार चले गए। तीसरी आंख खोलो, श्वास लेते रहो, धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक श्वास लो, श्वास छोड़ो। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर। फुल कंसंट्रेशन ऑन द थर्ड आई। कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल। प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र रहें तीसरी आंख पर। फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता, पूरी एकाग्रता तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, दोनों भौं के बीच दृष्टि टिका दें, ठहर जाएं और कोई काम नहीं। आप ठहर जाएं। आपका ध्यान तीसरे तिल पर, आपका ध्यान तीसरी आंख पर, आपका ध्यान दोनों भौं के बीच, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर। देखें, देखें, देखें। ऐसा लगे जैसे आप तीसरी आंख पर ही पहुंच गए। आपका ध्यान, आपका मन तीसरी आंख पर है। सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ केवल देख रहे हैं। आई एम सीयर, ओनली आई एम सीयर। मैं केवल देख रहा हूं, केवल देखने वाला हूं, केवल देखने वाला हूं और कुछ नहीं। श्वास आती है, जाती है, मैं देखता हूं, अंदर देख रहा हूं, जाग रहा हूं। और अब लेने के बाद कुछ सेकंड रुके। सम टाइम इनहेल
and sometime stop breathing inside and after some time exhale. श्वास लें, थोड़ी देर रोकें, थोड़ी देर के बाद छोड़ दें. Inhale, stop breathing inside, after some time slowly exhale. बहुत अच्छे. श्वास अंदर लें, थोड़ी देर रोकें, थोड़ी देर बाद छोड़ दें. रोकने के समय पूरी फुल कंसंट्रेशन ऑन द थर्ड आई. पूरी एकाग्रता तीसरी आंख पर, पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र पर, और सब भूल जाओ और सारी दुनिया भूल जाओ. जो भीतर दिखता है बस उतना ही देखो, जो इस समय दिखता है, आंख बंद किए दिखता है उतना ही. यदि हाथ दर्द करते हैं तो हाथ नीचे कर सकते हैं, आंख बंद रहेगी. बहुत अच्छे. जिनके हाथ दर्द करते हैं वो हाथ नीचे कर लें, नहीं दर्द कर दे तो नीचे नहीं करें. और ध्यान लगातार. यदि हाथ रखने से ध्यान लगता है और हाथों में दर्द है तो आराम करने के बाद दोबारा हाथ रख लें, फिर ध्यान लगाएं, फिर हाथ नीचे कर लें, फिर थोड़ी देर हाथ आंखों पर रखें. यदि आवश्यकता है, एकाग्रता ज्यादा होती है हाथ आंखों पर रखने पर हाथ दर्द करते हैं, किसी किसी को बाधा है, इसलिए हाथ नीचे करने की छूट है, दोबारा रख लेने का सुझाव है. और ध्यान पूरा आंखों पर, आंखों के पीछे, आंखों के पीछे. और हो सके तो भीतर देखो, भीतर देखो, या बंद आंखों से ऐसे जैसे कोई बाहर देखता है. जैसे खुली आंखों बाहर देखते हो ऐसे बंद आंखों देखो और ये ध्यान दो क्या दिखता है, क्या दिखता है. कभी कभी जब आंखों में उंगली रखो तो आंखों को सहला सकते हो. सहलाना हो तो कान के छेद से उंगली अंगूठा हटा सकते हो. कान से अंगूठा हटाकर आंखों को सहलाना. जैसे छोटे बच्चे नींद से उठते हैं तो आंखें मसलते हैं, सहलाते हैं, उससे नींद चली जाती है. आंखें सहलाओ, हल्के धीरे धीरे आंखों को मसलो. आंख खोलो नहीं, आंख बंद रखो, सहलाओ और देखते रहो. केवल 2 मिनट के लिए पुनः आंखें और कान दोनों बंद कर लो. 2 मिनट के लिए आंख और कान दोनों बंद. श्वास लेके रुक जाओ, जितनी देर रुक सको, फिर छोड़ दो. फिर श्वास लेके रुक जाओ, जितनी देर प्रेम से रुक सको, प्रसन्नता से रुक सको, बेचैनी नहीं हो, मन को अच्छा लगे उतनी देर रुको, फिर श्वास छोड़ दो. बहुत अच्छे. प्रसन्नता जितनी हो उतनी लंबी श्वास लो, जितनी देर एकाग्रता प्रसन्नता रहे श्वास रोको, फिर छोड़ दो. प्रसन्नता से श्वास लो, प्रसन्नता से रोको. दुखी नहीं होना, बेचैन नहीं होना, आनंद से रोकना. आनंद साधना, सहज साधना, सरल साधना और श्वास छोड़ना. बहुत अच्छे. और अब हाथ नीचे करो. अब हाथ नीचे ही रहेंगे, बिना हाथों के वहीं देखने की कोशिश करो जहां पहले थे. एकाग्र हो, मन को एकाग्र करो, ध्यान टिकाओ बिना हाथों के. श्वास लेना, रोकना, छोड़ना. श्वास हर बार लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए और लगातार दृष्टा बने रहिए. मैं देख रहा हूं ऐसा लगातार ख्याल रखिए. हम देख रहे हैं
इस समय और कोई इच्छा नहीं है, बस देखने का काम है, केवल देखने का, केवल देखने का। इच्छा सुनने की भी नहीं, पर फिर भी मैं बोलता हूँ सुनाई पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सुनाई पड़ेगा, सुनने की चेष्टा नहीं करो, समझने की इच्छा मत करो। न समझना है, न सुनना है, अर्थात सुनना समझना नहीं, सुनाई पड़ेगा, समझ आता रहेगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है, आज्ञा चक्र पर टिकना, दोनों भौं के बीच टिकना, आज्ञा चक्र पर टिकना, तीसरी आंख पर टिकना, हाजिर रहना। और मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, शून्य देख रहा हूँ, प्रकाश देख रहा हूँ, रंग देख रहा हूँ, देवी देवता संत देख रहा हूँ, पेड़ पहाड़ गुफाएं देख रहा हूँ। कुछ देखो, पीला हरा बैंगनी रंग, सूर्य उदय होता, लालिमा, प्रकाश, सर्च लाइट, मून लाइट, स्टार लाइट और स्काई, आकाश, 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 शून्य, 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 शून्य। इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। शून्य होगा, प्रकाश होगा, अंधेरा होगा, उजेला होगा, रंग होगा, देवी देवता, पेड़ पहाड़ गुफाएं होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। और कुछ ना हो माने खालीपन, तो खालीपन तो है। खालीपन, खालीपन, शून्य, शून्य, स्पेस, स्पेस, स्पेस। देखते रहो, देखते रहो। और 2 मिनट के बाद बिना झटके के, बिना जल्दबाजी के, बिना उतावले हुए, शांत रहते हुए जब आपका दिल करे, 2 मिनट के बाद धीरे धीरे छोड़ देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तक दर्द ना हो या भीतर से खुशी समाप्त ना हो, तब तक आप शांत बैठे रहें, शांत बैठे रहें। और कोई काम नहीं, प्रसन्न हूं, शांत हूं, होश में हूं, ठहरा हूं। यही मंत्र समझिए। शांत हूं, प्रसन्न हूं, एकाग्र हूं, अर्थात ठहरा हूं और होश में हूं। यही ध्यान है। होश में हैं आप, शांत हैं आप, प्रसन्न हैं आप, ठहरे हैं, टिके हैं आप, टिके हैं। आपका ध्यान टिका है, आपका ध्यान टिका है। और सब कुछ होता है, पर ध्यान टिका है। सुनाई देता है, दिखाई देता है, पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। सारा संसार स्मरण में है, पर मेरा ध्यान टिका है। बहुत अच्छे। और जिनको अब छोड़ने का है, जिनको पैर में दर्द है और कोई कठिनाई है, छोड़ने का मन है, अभी सिर्फ वही छोड़ें, बाकी नहीं। जिनके शरीर में दर्द, पैर में, या मन बेचैन है, मन नहीं लगता है, छोड़ने का मन करता है, वो छोड़ दे। जिनका ध्यान लगा है, यदि लगा रहने की इच्छा है तो लगा रहने दें। यदि ध्यान लगने के बाद भी छोड़ने का मन है तो छोड़ दें। कभी कभी कुछ देर बहुत अच्छा लगता है, फिर मन सोचता है छोड़ दूं, मन कहे छोड़ दो। कभी बहुत ध्यान अच्छा लगता है, तृप्ति हो जाती है। अब जैसे भोजन करने के बाद आप करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि उकता गए, इसलिए कि अब पेट भर गया। तो ध्यान लगा, मन को अच्छा लगा, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। और जिनका मन छोड़ने को नहीं करता, वो भी अभी बैठ सकते हैं। जिनका ध्यान पूरा हो गया, अच्छा लगा, छोड़ना है छोड़ दें। जिनका ध्यान लगा, अब कोई कठिनाई आई तो पोज बदल दें, पोज बदल दें। जिनका मन
बदलने को नहीं करता, नहीं बदले, बिल्कुल स्वतंत्रता है। बहुत अच्छे। अब सभी लोग ध्यान छोड़ दें। एक नया प्रयोग, इसके बाद कार्यक्रम पूरा करेंगे, पर एक नया प्रयोग और करना है। छोड़ दीजिए सब लोग। और हम प्रश्न करेंगे। यद्यपि आपके छोड़ने से हमने देख लिया है, ध्यान के समय यद्यपि हम भी आंखें बंद रखते हैं, लेकिन अभी देखने के लिए आंख खोली थी। तो अब आप सच्चाई के साथ जिन जिन को ध्यान में बहुत अच्छा लगा है, सिर्फ वो हाथ उठाएं पहले। बहुत अच्छे, हाथ नीचे करें। अब अच्छा लगने पर जिनको दर्द होना शुरू हुआ था, दर्द होता रहा, वो लोग हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, संकोच नहीं करें। अच्छा, बहुत अच्छे। अब दर्द के दो हिस्से हैं। कई बार मीठा मीठा दर्द भी होता रहा और अच्छा भी लगता था, पर जिनका दर्द कष्ट देने लगा, ध्यान में बाधा बनने लगा, सिर्फ वही हाथ उठाएं। ध्यान के समय दर्द ने बाधा डाली। बहुत अच्छे। अब एक ध्यान और करेंगे। एक बार आसन पूरे बदल ले और शरीर को थोड़ा यूं बटरफ्लाई, हाँ, ये अपने पैरों को खूब हिला लें और चौड़े भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़े चौड़े करके भी हिला सकते हैं। ऐसे कर लें और फिर इसके बाद में ऐसे भी, ऐसे जमीन को दोनों हाथ जमीन पे रख के थोड़ा ऐसे, लगने को बचाए रखें, लेकिन थोड़ी चोट लगे पर दर्द नहीं, सावधानी रखे रहें। बहुत अच्छे। शरीर को, हाँ, बार 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 बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब तीसरा प्रयोग करेंगे। बाहों को ऐसे करते श्वास भरेंगे, ऐसे, और निकालेंगे। बहुत अच्छे। आंख बंद कर लें, करते रहें, आंख बंद कर लें। आधा मिनट करना है, आंख बंद किए किए। ध्यान पूरा भीतर ले जाएं। श्वास कैसी चलती है ध्यान दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब स्थिर बैठ जाएं, आंख बंद रखें। शरीर स्थिर हो गया मूर्ति की तरह। सारा ध्यान पेट पर ले जाएं, नाभि के पास। और श्वास पेट में भरती है तो पेट कैसे उभरता है और कैसे दबता है। श्वास आप नहीं लें, आने दें और जाने दें। आती जाती श्वास में पेट कितना उठता है, कितना बैठता है, पूरा ध्यान पेट पर। कितना सफाई से श्वास लेंगे तब भी पेट कुछ फैलेगा। कोई किसी तरह गुब्बारे में हवा डाले और गुब्बारा कुछ भी ना हो ही नहीं सकता। हवा उसकी लीक हो, गुब्बारा सिकुड़े नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब पेट में श्वास जाती है, धीरे धीरे ध्यान रखें श्वास कैसे गई, कैसे आई, और कुछ नहीं करना। प्रसन्नता से, एकाग्रता से और होश से श्वास लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। शर्त प्रसन्नता, एकाग्रता और होश। ध्यान, ध्यान से श्वास लेना। और श्वास लेते समय पेट को क्या होता है, कैसे शरीर में श्वास कैसे पहुंचती है, कहां कहां पहुंचती है, शरीर कितना प्रभावित हो रहा है। श्वास से शरीर प्रभावित होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। श्वास का प्रभाव पूरे देह में फैलता है। श्वास जब लौटती है, पूरा देह प्रभावित होता है। पेट विशेष, पर प्रभावित सारा शरीर होता है। श्वास लें और छोड़ें, बहुत प्यार से, बहुत धीमी, बहुत कम।
कोशिश करें जितनी श्वास से गुजारा होता हो उतनी ही श्वास लें, उतनी छोड़ दें। केवल साक्षी रहें कितनी श्वास की जरूरत थी, सजग रहें कितनी श्वास चाहिए ले ली और छोड़ दी। अभी तक पानी जरूरत का पिया, आवश्यकता अनुसार पानी पिया, आवश्यकता अनुसार भोजन किया। आज आवश्यकता अनुसार श्वास लीजिए और बंद करिए, लीजिए और बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए श्वास स्टॉप। श्वास जरूरत पर लीजिए, जरूरत पर छोड़िए। आवश्यकता है तो लीजिए। कैसे पता चलेगा? मन को चलेगा। आपका मन है, पता चलेगा कि अब लेना है, ले लीजिए, छोड़ना है, छोड़ दीजिए, रोकना है, रोक लीजिए। और ये करके देखिए, जानिए कि कब मुझे श्वास चाहिए, कब नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, कितने से खुशी होती है। खुशी का मतलब उतनी चाहिए। जिस चीज की आवश्यकता होती है खुशी होती है। भूख होती है तो भोजन खा करके खुशी होती है, भूख ना हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता। आज श्वास भी होश से लीजिए, कितनी जरूरत है, कि कैसी लेनी, कैसी छोड़नी है, जल्दी छोड़नी है, देर में छोड़नी है, रोकनी है। अंदर से पूछिए। आत्मा की आवाज, अंतर की आवाज, अंतर की सुनिए। आपकी चेतना क्या कहती है? श्वास लेना है, नहीं लेना है, बस। और अब श्वास को रा से लीजिए और मां से छोड़िए, बस। अब सब बंद, केवल दो काम। रा से श्वास लीजिए और मां से छोड़ दीजिए। रा मां। जबान से नहीं बोलना, नहीं, श्वास नहीं ले पाओगे। श्वास से बोलना है। रा से श्वास लीजिए और मां से छोड़ दीजिए। ऐसा अनुभव करिए, ऐसा ख्याल करिए कि मैंने श्वास लेते समय रा बोला है और छोड़ते समय मां बोला है। रा मां। मैं जबान से बोलूं, तुम नहीं बोलो। और तुम बोलो तो मन की जबान से बोलो। चार वाणी होती हैं, बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी, परा वाणी। तो या तो मध्यमा से बोलो या पश्यंती से बोलो। पश्यंती से महसूस करो, रा मां, रा मां। महसूस करो श्वास में, पेट में, रा मां। बिल्कुल तुम नाभि में पहुंच जाओ। वहां बैठकर जैसे पहले लोहार धौंकनी चलाते थे, ऐसे पेट की नाभि में जाकर वहां से श्वास लोते समय रा से ले लो और मां से फेंक दो। रा से ले लो, मां से फेंक दो। बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, बहुत आनंद से। रा से लेके मां से फेंको, रा से लेके मां को, बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत आनंद से। रा मां। बहुत अच्छे। रा से श्वास खींचना, मां से छोड़ देना, या बहुत नहीं खींचना, बस ले लेना, छोड़ देना। रा मां। जैसे मेरी श्वास ही बोल रही है, रा मां, रा मां। इतने एकाग्र हो जाओ कि तुम्हारी श्वास बोले, मेरी, हाँ, हर श्वास बोले रा मां, रा मां, रा मां, रा मां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास मेरी बोलती है राम राम। बहुत अच्छे। श्वास ग्रास न बिसरे, एक भी श्वास में भूलना नहीं है, होश में। इतना आवश्यक है, श्वास से भी ज्यादा आवश्यक है नाम। श्वास लें, उससे ज्यादा आवश्यक है रा। यदि रा नहीं तो श्वास नहीं, मां नहीं तो श्वास नहीं। रा तभी श्वास। श्वास चाहिए
मुझे राम नाम चाहिए। रा लेना है तो श्वास ले ली, माँ बोलना है तो श्वास निकाल दी। जैसे राम नाम आवश्यक है, श्वास से ज्यादा, प्राणों का प्राण है राम नाम। प्राण तो आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है, पर राम नाम प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। लोग कहते हैं ना, हम प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। आज प्राणों से ज्यादा प्यार करो, अर्थात श्वास से ज्यादा आवश्यक है राम नाम। ध्यान के समय, अभी सदा नहीं, ध्यान के समय श्वास से अधिक आवश्यक है राम राम। मुझे एक बार श्वास की जरूरत ना हो तो भी राम नाम की जरूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राम नाम की बड़ी जरूरत है। मुक्ति के लिए राम नाम और शरीर में रहने के लिए श्वास। श्वास शरीर में रहने के लिए जरूरी है। श्वास शरीर में नहीं होगी तो हम शरीर में नहीं रह पाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। इसलिए शरीर में रहने को श्वास आवश्यक है, परमात्मा में रहने के लिए नाम आवश्यक है। जितना शरीर के जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, मुझे मुक्त होने के लिए, शांति के लिए राम नाम जरूरी है। दोनों जरूरी हैं। इसलिए श्वास लेते रहो शरीर के लिए और नाम लेते रहो मुक्ति के लिए, शांति के लिए, समाधि के लिए। और यदि तुम राम में ज्यादा चले जाओगे तो श्वास तुम्हारे साथ प्रभु में जाएगी, निर्वाण प्राप्त होगे। उसकी श्वास फिर बाहर नहीं जाएगी, जन्म नहीं लेगी, दूसरे देह में नहीं जाएगी। उसकी श्वास सुमिरन के साथ परमात्मा में लीन हो जाएगी। जब प्राणांत होगा, देहांत होगा, नाम लेते हुए तुम्हारी श्वास राम नाम में ही लीन हो जाएगी। राम नाम में लीन कर श्वास को, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राम नाम में श्वास को लीन करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे नाड़ी चलती है, हृदय धड़कता है, ऐसे ही समझो श्वास धड़क रही, श्वास, और उस श्वास में प्रभु का नाम चल रहा है। श्वास अकेली नहीं चल रही, आज तो नाम भी साथ चल रहा है। धीरे धीरे इतना नाम से प्यार हो जाए कि एक बार प्राणांत भी हो रहा हो तो मैं आराम से नाम लेते प्राणांत करूंगा, श्वास का त्याग करूंगा, शरीर का त्याग करूंगा। जैसे हाथी की लात गिर जाए, ऐसे योगी का शरीर छूट जाता है। तुम भी योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें एक सूत्र पढ़ा था, नो योगा नो पीस। माने योग नहीं तो शांति, शांति नहीं। नो योगा नो पीस, और नाउ योगा नाउ पीस। अभी योग करो, अभी शांति, अभी योग, अभी शांति। और नो योगा नो पीस, योग को जानो, शांति को जानो। योग को जानोगे तो शांति को जान जाओगे। नो योगा नो पीस, जानो शांति, जानो योग, समझो योग, समझो शांति। अभी योग, अभी शांति। नो योगा नो पीस, नहीं योग तो नहीं शांति। इसलिए इस योग की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छे, अंदर शांति के सरोवर में डूब जाओ, शांति के सागर में डुबकी लगाओ। राम नाम की डुबकी, राम नाम स्वयं एक सागर है। राम नाम आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। इसमें डुबकी लगाओ। बहुत अच्छे। अभी धीरे धीरे किसी का मन हो तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, झटके से नहीं। हाँ, उतावले बड़े प्यार से छोड़ दें, आराम से। बहुत अच्छे।
जो जो लोग छोड़ना चाहें धीरे धीरे छोड़ें, बाकी लोग धीरे धीरे अंदर से पूछें। छोड़ने का मन है, पूछो अंदर से, क्यों छोड़ रहे हो? क्या दर्द है, घर में काम जरूरी है, या मन चंचल है, या मन छक गया, तृप्त हो गया? कभी कभी मन तृप्त होता है, मन करता है अब छोड़ दूं, कभी कभी मन करता है मैं अपनी बात बताऊं, अपने अनुभव बताऊं। जब छोटा बच्चा कुछ पाता है तो माँ को दिखाता है, ये मुझे मिला, ये मुझे मिला। ऐसे कई साधकों को जब बहुत अच्छा लगता है तो बताने के लिए उतावले होते हैं। प्रयत्न करो कि आम लोगों को नहीं बताना, औरों को इतने ही कहना अच्छा लगता है आप भी करो बस। अपने अनुभव हूबहू केवल गुरुओं को पूछने के लिए बताना चाहिए। बाकी ये योग प्रदर्शन नहीं है, ये गुप्त है। बहुत अच्छे। अब लोग चाहें तो धीरे धीरे छोड़ें। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आगे आके पूछ सकते हैं, ध्यान से अभी ध्यान से संबंधित कोई के मन में। अच्छा, ये ध्यान जिसको अच्छा लगा है दूसरा वाला वो हाथ उठाएं, जो दूसरा अभी ध्यान किया ना, ये अभी श्वास का और क्रिया का। बहुत अच्छे। हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस करें। और अ, समय अभी वैसे बाकी है, पर फिर भी विशेष जिनको भी अनुभव कोई हुए हों, अनुभव में आता है कुछ दिखाई पड़ना, अनुभव में आता है शरीर का हल्का या भारी होना, अनुभव में आता है शरीर के अंदर विशेष तरह की अनुभूतियां, अनुभव में कहा जाता है आनंदानुभूति। इस तरह आनंदानुभूति भी एक सफलता है। और असंगता की अनुभूति, असंगता माने अलिप्तता, जैसे सब कुछ होता रहा पर बाहर की कोई चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, ये अलिप्तता का अनुभव। जैसे ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तो ध्यान के समय व्यक्ति आनंद में होता है और चीजों से अलिप्त हो जाता है। मन नहीं भटकना, कोई बुरा भला बोल दे तो उस समय बोलने का दिल नहीं करना, जवाब भी नहीं देना, लगता है अपना बोल के अपने आनंद को क्यों गंवाएं, शांति में बैठे रहने का मन करना। ये सब ध्यान की सफलता के लक्षण हैं। मन का लग जाना, ये अब मन का लगना, चक्रों पर लगना, कोई चमत्कारों पर लगना, नाम पर लगना, ये सब सफलता के चिन्ह हैं। तो जिन लोगों का थोड़ा लगा है वो बधाई के पात्र हैं। और अधिक से अधिक लोगों को बताइए, जिससे शाम की सभा में अधिक से अधिक लोग लाभ लें और कल के ध्यान में और लोग आएं। हाँ, ध्यान में रिकॉर्ड तोड़ो। जैसे लोग कोई वो चिलम वाले ना, वो लंबी लौ निकालते हैं, वो उसी में रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई मैच में रिकॉर्ड बनाता, तुम ध्यान के कार्यक्रम का रिकॉर्ड बनाओ। जालौन के लोग कि हाँ भाई ध्यान में इतनी सभा कहीं की ना हो, इतना रिकॉर्ड। अभी रिकॉर्ड शुरू सफल हो, पास तो हो, पर अभी रिकॉर्ड नहीं बना। इसलिए रिकॉर्ड बनाना, कल पूरा पंडाल ध्यान में भरना चाहिए। माताएं नहीं, माताएं यदि आएंगी तो बहुत अच्छा, नहीं माताओं का पिछला हिस्सा भी पुरुषों को रिजर्व कर दिया जाएगा। राजनीति में स्त्रियों को रिजर्वेशन, और ध्यान में पुरुषों को ज्यादा छूट है। ज्यादा आएंगे तो ज्यादा आपको जगह दे दी जाएगी। और इसी में आप संघर्ष करो, अध्यात्म के रास्ते पर खूब चलो। व्यवहार में सफल तो हो, पर व्यवहार में कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, नहीं तो चैन नहीं, वो उससे आगे उससे आगे। कमाना तो चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। हाँ, ये नहीं कि शौचालय में छत भी नहीं पड़ रही है, कपड़े पहनने को भी नहीं है, बच्चे को पढ़ा भी नहीं सके, ऐसा हम त्यागी नहीं बनाना चाहते। भगवान करें तुम्हारा घर बार खूब आनंद से चले, और बल्कि और किसी को थोड़ा दे सको, ये बुरी बात नहीं है। पर आगे जाने का जो इरादा है कि हम उससे आगे जाएं, इसकी बिल्डिंग, उसका अंत नहीं है। फिर समझो एक ऐसी दौड़ में पड़ गए कि भागते भागते मरोगे, थक के पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए पहुंचना है तो रास्ता यही है कि आनंद से कमाओ, आलसी मत बनो। हाँ, और ध्यान रोज करो और
कैसेट सुनो, पुस्तकें अच्छी पढ़ो। मैंने कई बार बताया कि हमने पढ़ा था एक पुस्तकालय के, उसमें लिखा था कि मुझे नर्क जाने से कोई इतराज नहीं है, पर मेरे को अच्छी किताबें साथ में चाहिए। माने अच्छी चीज पढ़ने की हो तो हम नर्क में भी जाके सुखी रहेंगे, और स्वर्ग भी पहुंचा दिए जाओ तो वहां भी बिना समझ के नरक बना लोगे। इसलिए नरक स्वर्ग कहीं रहते नहीं, मनुष्य अपने साथ लिए रहता है। चाहे स्वर्ग लेके रहो चाहे नरक अपने साथ रहता है। तो बधाई के पात्र हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।